तो भाई पाताल भुवनेश्वर गुफा भाई 90 फीट गहरी है भाई साहब सच में अगर आप आधी क्लास की यात्रा कर रहे हो ना तो पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा के अंदर जरूर आना। अंदर ब्रह्म कपाल है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ गर्दन था जो भगवान शंकर ने काटा था उस पे आज भी ब्रह्म कमल से क्या कहते हैं पानी गिरता है। अंदर क्या कहते हैं भगवान गणेश का कटा हुआ धड़ है जिसको पार्वती माता ने तो जिंदा रखने के लिए ब्रह्म कमल से अमृत गिराओ, वो सब कुछ अंदर है। अंदर मतलब पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा से ना केदारनाथ पहुंचने तक का रास्ता है गुफा के रास्ते। ऐसा कहते हैं कि इस गुफा के अंदर अगर आप चले गए तो चारों धामों की यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी। तो भाई रास्ता बड़ा इसके अंदर तो जान निकल जाएगी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस समय मैं हूं अपनी उत्तराखंड की यात्रा पे, मतलब 30 डेज स्कूटी राइड पे, जो चैलेंज मैंने लिया। लेकिन इस चैलेंज मेरी फट चुकी है सच में। मेरी कमर की ना पता नहीं मेरी बैक में इतना पेन क्यों हो रहा है। शायद मैंने इतने टाइम तक ना लंबा स्कूटी कभी चलाई नहीं होगी। लेकिन आपको बताया मैंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, आसपास में जितने भी धाम थे ना गढ़वाल के अंदर, वो सारे एक्सप्लोर करके आपको दिखाए और आपने बहुत पसंद भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना आपको आने वाले ब्लॉग नहीं दिखाई देंगे। और आज इस समय मैं कहाँ हूँ, गढ़वाल से पहुंच चुका हूँ कुमाऊं। पिछला वाला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो डायरेक्ट जोशीमठ से निकला था और पहुंच गया था जागेश्वर मंदिर, जहां से भगवान शंकर की शिवलिंग की पहली बार पूजा होना शुरू हुई थी। और ये है आपका जागेश्वर का गांव में। और गांव ना ज्यादा बड़ा नहीं है, कुछ लिमिटेड घर है छोटे छोटे से। अभी यहाँ पे ना जागेश्वर को 5वें धाम में जोड़ने वाले हैं। उसके बाद ना जितना ट्रैफिक आपका 4 धाम में होता है ना, उतना इस जागेश्वर धाम में भी होने लग जाएगा, क्योंकि आदि कैलाश जी का भी रोड बनने वाला है। अभी 2 दिन पहले तक आप देख रहे थे गढ़वाल के पहाड़ों को, अब हम आ चुके हैं कुमाऊं के अंदर। क्योंकि आपका उत्तराखंड के अंदर 2 रीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल। और यहाँ की आर्मी भी 2 है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल स्काउट नाम से 2 रेजिमेंट है। आपने इंडियन आर्मी में सुना होगा। तो आज हमारे इस दिन की शुरुआत होगी जागेश्वर से। हम जाएंगे पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा ना। पाताल मतलब पाताल लोक होता है ना। हाँ बिल्कुल सही समझिए आप। तो हम जा रहे हैं पाताल लोक में। ऐसा बोलते हैं कि जैसे 4 धाम हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, पांडवों की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उस पाताल लोक की उस गुफा में, उस पाताल भुवनेश्वर में वो चारों धाम एक साथ हैं। और हमारे भारत की जो 4 धाम है ना, जिसमें आपके द्वारिका से लेके आपका बद्रीनाथ से लेके जगन्नाथ से लेके रामेश्वरम, वो सारे द्वार उस पाताल भुवनेश्वर की गुफा के अंदर से। अगर आपने आज से पहले पाताल भुवनेश्वर के बारे में नहीं सुना ना, तो आपको ना मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में। उसके अंदर शेषनाग का एक मुख है, जिसके अंदर जाने पे ना शेषनाग के पेट के अंदर से निकलते निकलते ना चारों धाम, कलयुग, आपका द्वारिका, जगन्नाथ, सारी चीजें उसके अंदर है। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज इस जागेश्वर के खूबसूरत पहाड़ों से हम निकलते हैं आपका पाताल भुवनेश्वर की तरफ। मतलब कि ये रास्ता अब जाएगा पिथौरागढ़ की तरफ और धीरे धीरे हम आदि कैलाश भी पहुंच जाएंगे। तो भैया जी अपना सारा सामान पैक कर लिया है, अपनी स्कूटी पे लोड करते हैं, जिससे हम 30 डेज की स्कूटी राइड कर रहे हैं। जागेश्वर से आपका पाताल भुवनेश्वर 109 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले अपना सामान लोड करते हैं। भाई कभी कभी तो लगता है ना कि मेरे को ना थार ले लेनी चाहिए सारा सामान रखने के लिए। ये रोज बैग बांधना, रोज उठाना। अपना बैग सारा पैक कर लिया है, हेलमेट पैक, और निकलते हैं अपनी राइड। सही रहेगा, चलो जी चलो। निकल चुकी है आपके भाई की सवारी। भाई ये स्कूटी के चक्कर से ना मेरे तो कमर में दर्द हो गया है, सच बोल रहा हूँ भाई। स्कूटी ना वाकई में राइड करने के लिए परफेक्ट नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्कूटी से ना राइड करने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई बहुत गलत डिसीजन है। क्योंकि भाई एकदम से आपकी बैक ना इतना दर्द करती है भाई, लोअर बैक ना इतना पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भाई पता नहीं कहाँ कितने दिन से झुका पड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है। अपनी बाइक में फिर भी मुझे ना बहुत कंफर्टेबल फील होता था। भाई आप यहाँ ना पहाड़ों में आप जहाँ भी देखोगे ना, आपको भाई काफलों के जंगल मिल रहे हैं यार। यहाँ के गाँव में ना तो भाई काफल खरीद के खाते ही नहीं होंगे यार लोग। आप पूरे देवभूमि में आप जहाँ भी देखो ना भाई, हर जगह आपको कोई ना कोई मंदिर मिलेगा। सारी चीजें होती है भाई देखने के लिए। जब मेरा चैनल 1 मिलियन से ऊपर पहुंच जाएगा ना, फिर मैं एक बार पूरा उत्तराखंड के गाँव कवर करूंगा। ऐसा भी मेरा सपना है भाई। मेरे गांव के बीच में पहाड़, पहाड़ों के बीच में गांव भाई साहब। भाई मैं आपका धारी नौला नाम के एक गांव में आ गया हूँ। और पता है इस गांव की सबसे खास बात क्या है? यहाँ पे ना काफल के पेड़ रोलों में है यार। हमारे हल्द्वानी में तो ना मेरे को खरीद के खाने पड़ते हैं। वैसे मेरे कैची धाम वाले घर के पास में भी काफल के पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन वो जंगलों में मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो भाई मैं रोड में स्कूटी चला के जा रहा था ना, मैंने यहीं पे देखा काफल मिल रहा है। देखो ये देखो काफल के पेड़ भाई साहब। यहाँ तो लोगों को मतलब काफल खाने को ऐसे मिल जाते होंगे। देखो ये हाय 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 हाय, ऐसे पेड़ से तोड़ के काफल खाने का मजा भी अलग ही है। खट्टा भाई गले में दाना फंस गया, मेरी सांस रुक गई थी भाई। अभी भाई कितने सारे काफल लग रहे हैं देखो पेड़ में। तो भाई अभी मेरे को इतने काफल मिले। पेड़ में काफल है थोड़ा अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे तार बाड़ भी कर रखी है इन लोगों ने, वरना मैं जाके तोड़ लाता। कोई नहीं, इतने काफल से मूड बना लेते अपना।
खट्टा। तो भाई चलो यार, कम से कम थोड़े बहुत काफल तो खाने को मिले। अब काफल खा लिए, अब आगे की तरफ निकलते हैं। अगर आपको काफल खाने हैं ना, तो ये मई का महीना लास्ट होता है काफल खाने के लिए। इस टाइम पे यहाँ काफल होते हैं। आज का पहला बाजार हमारा आ गया है दनिया। काफी बड़ा बाजार है यार भाई मुझे लगा पहाड़ी बाजार छोटे छोटे होते होंगे, लेकिन ये तो काफी बड़ा बाजार है भाई। तो भाई जी पूरा 65-70 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और मैं रुका हूँ एक हल्की सी चाय के ब्रेक के लिए। और यहाँ पे ना पहाड़ों में आपको दूर दूर काफी लंबा ट्रैवल करने के बाद छोटे छोटे होटल मिलते हैं, यहाँ पे आप रुक के चाय पानी पी सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पर आराम किया। मुझे यहाँ पे आके पता लगा, यहाँ पर एक मैंने ये गाड़ी देखी, पहाड़ी गाड़ी जो अब चलती है ना सवारियाँ लेके। ये गाड़ी एक दिन में ट्रैवल करती है एक बार, मतलब हल्द्वानी ही चलती है और एक रात में यहाँ बेरीनाग पाताल भुवनेश्वर पहुंचती है। उसके बाद अगले दिन फिर रिटर्न करती है। तो पहाड़ों का सहारा यही है कि इन गाड़ियों से पहाड़ों में ज्यादा ट्रैवल होता है। चलो चाय पी लिए, अब गाड़ी पकड़ते हैं और पाताल भुवनेश्वर पहुंचते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ पाताल भुवनेश्वर, जहाँ से पाताल भुवनेश्वर गुफा की शुरुआत होती है। ये आपका लास्ट बाजार है। यहीं पर मैंने अपनी स्कूटी को भी यहाँ पार्क कर दिया और यहाँ से ना आगे का रास्ता है, ज्यादा नहीं, बस गिनती के कुछ चुनिंदा गांव, मतलब चुनिंदा घर है यहाँ पे। सुबह से जिस चीज के लिए सफर कर रहा हूँ वहाँ पहुँच गया हूँ भाई। बड़ा लंबा रास्ता था यार, कितनी बार तो मैंने स्कूटी रोक के ना लेट के आराम कर लिया भाई, कम से कम आधा घंटा रोक रोक। ये है अपना गेट, इससे अंदर हम जाएंगे आपका पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने के लिए। मैं अभी पाताल भुवनेश्वर गुफा भी नहीं गया, लेकिन यहाँ से ना रास्ते में जिनके होम स्टे है वो लोग यहाँ बैठे हुए, तो बोल रहे कि पहले होटल के रास्ते जाओ। कहाँ है आपका होम स्टे? पहले ये बोल रहे हैं कि आपको मैं शॉर्टकट रास्ते से पाताल भुवनेश्वर गुफा लेके जाऊंगी। तो भाई देखो अभी ना यहाँ पे टूरिज्म इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, तो आते रहते हैं यहाँ पे, हजारों में संख्या हो जाती है, मतलब वेटिंग नंबर लगते हैं गुफा के लिए। तो आपने होम स्टे बनाया कितना टाइम हो गया? आप ऑनलाइन बुकिंग भी लेते हैं या ऑफलाइन? ऑफलाइन मैं मेरा ऑनलाइन है। अच्छा ऑनलाइन है। अच्छा मेरा होम स्टे का ये देख लीजिए आप, देख लीजिए। तो भाई ये रूम है, बढ़िया सा रूम है, टॉयलेट है, इंडियन है और वेस्टर्न है, दोनों है। इसका रेंट कितना है दीदी? मैं आपको 1000 रुपए में, और आप बाहर से बहुत ज्यादा एंजॉय। अरे वाह, एंजॉय क्या करेंगे हम यहाँ? एंजॉय। दीदी आपके होम स्टे का नाम क्या है? देवभूमि होम स्टे। हमारे कुमाऊं में भी अब लेडीज मतलब बिजनेस करना शुरू कर चुकी है। कभी एक समय था जब हमारे कुमाऊं में लोग सिर्फ घास काटते थे, अब बिजनेस भी शुरू हो चुका है। घर का काम भी जरूरी है, गाय भैंस भी जरूरी है, खेती बाड़ी भी जरूरी है, और बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। ये आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन, अगर आप पाताल भुवनेश्वर आ रहे हो, शाम हो गई आपको, तो ऐसा होम स्टे आपको ना शायद मिलेगा नहीं, इतना पास हो मंदिर के पास। तो चलो पहले दर्शन करके आते हैं। भैया पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए आपको ऐसा देवदार के जंगल का रास्ता मिलेगा। तो भैया जी पाताल भुवनेश्वर गुफा में आपका स्वागत है। बस यहाँ से 100 मीटर अंदर जाने के बाद फिर आपको मैं इसकी रहस्य और कहानी वो सारी बताने वाला हूँ। आखिर पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ बनी कैसे, आई कैसे यहाँ महादेव। पहुंच चुका हूँ पाताल भुवनेश्वर गुफा के बिल्कुल ठीक सामने। फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है पाताल भुवनेश्वर जी गुफा का मेन द्वार, और यहाँ से ना गुफा का रास्ता यहाँ से जाता है। और गुफा है कैसी देखो आप, गुफा कैसी देखो, लोग कैसे जाते हैं अंदर को, एकदम से संकरी से गुफा है। इसके अंदर ना 2 लोग तो भाई घुस नहीं सकते एक बार में भाई साहब। चलो 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 चलो, रुको मत फंस जाओगे, रुको मत फंस जाओगे, चलो 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 भाई साहब। पूरी आएगी भाई साहब, इतना खतरनाक लग रहा है यार तो भाई रास्ता बड़ा खतरनाक। चल इसके अंदर तो जान निकल जाएगी। चलो 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 चलो, नारा लगाओ, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। भाई साहब वो तो लाइटें लगी पड़ी हैं तब जाके लोग चलते रहे इसके अंदर, उनमें चल कौन पाता इसके अंदर। हर महादेव, तो जानलेवा है भाई साहब। चल 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 चल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया वैसे तो अंदर कैमरा लेकर जाना अलाउड है नहीं, इसलिए मैंने गुफा का सिर्फ रास्ता ही रास्ता रिकॉर्ड किया, वो भी वापस बाहर आने के बाद। लेकिन इंटरनेट के अंदर वहाँ की वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जहाँ से मैंने निकाल कर आप लोगों के लिए बढ़िया सा वॉइस ओवर किया है। ये आपका भगवान गणेश का कटा हुआ धड़ है, जिसके ऊपर ब्रह्म कमल से आज भी पानी गिरता है, और यहाँ पर काल भैरव की वो जीप भी है जहाँ से स्वर्ग का रास्ता। ये सारे वीडियोस मुझे कुछ इंटरनेट से और कुछ लोकल लोगों ने मुझे शेयर किए हैं। वह ये सामने आपका कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन में निकला था, ये अभी इंद्रदेव के पास। ऐसा बोलते हैं कि इस पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर वो सारी चीजें आज भी मौजूद हैं, और 90 फीट की इस गुफा के अंदर भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं के साथ आज भी विराजमान है। ये वो शेषनाग का मुख है, जिसमें से होकर हम लोग इस गुफा के अंदर की तरफ जाते हैं, और शेषनाग की रीढ़ पर चलते चलते ही हम ये पूरी गुफा के दर्शन करते हैं। और आपको मेरे सामने एक कुंड दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका सर्प कुंड। जब राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था तक्षक नाग के काटने का, तब उनके पुत्र जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ किया था और संसार के सारे नागों को भस्म करने के लिए यज्ञ किया। लेकिन वासुकी और तक्षक नाग इस यज्ञ से बचकर बाहर निकल गए, और राजा परीक्षित को काटने के बाद वासुकी चले गए अपने कैलाश को, और तक्षक चले गए भागकर बाहर की तरफ। ये सामने उनकी परछाइयाँ भी बनी हुई हैं आज भी इन पत्थरों के अंदर। ये सारे वीडियोस इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे, तो मैंने आपको वॉइस ओवर के जरिए बताने के लिए सारे
वीडियो इस वीडियो में मेंशन कर रखे हैं ऐड करके, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड था नहीं तो हम तो अंदर कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाए। और आपको मेरे सामने ये जो हल्की सी रीढ़ की हड्डी सी दिख रही है, शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है, और पूरी गुफा इस शेषनाग की रीढ़ की हड्डी में होते होते ही हम लोग घूमते हैं। तो भाई पूरा पाताल लोक है यार, ये भाई पूरा पाताल लोक। तो भाई ये है पाताल भुवनेश्वर गुफा भाई, 90 फीट गहरी है भाई ये। सच में अंदर ना सांस आने की दिक्कत होती है, और पता है अंदर पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है भाई। पता लेट लेट के रैंग के जाना पड़ता है इसके अंदर भाई साहब। सच में अगर आप आधी क्लास की यात्रा कर रहे हो ना तो पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा के अंदर जरूर आना। इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के लेके सारे पूरी 90 फीट गहरी अंदर है। चलो बाहर निकलते हैं। तो भाई जी पाताल भुवनेश्वर की गुफा के दर्शन करके आ गया हूँ। आधी क्लास के लिए निकला था, लेकिन अभी पाताल भुवनेश्वर गुफा के, पाताल का मतलब आप समझ रहे हैं जमीन के अंदर, और कहते हैं भुवनेश्वर मतलब हमारे भोलेनाथ, समझ रहे हो आप। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर जैसे ही गए ना 90 फीट नीचे, पहले तो इतनी संकरी सी गुफा थी, जाने में भी डर लगा था, लेकिन जब नीचे पहुंचे उसके बाद भाई सारे देवी देवताओं के एक एक के चित्र, मतलब मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ तपस्या करी थी, वो भी उनकी परछाई दिखती है बिल्कुल, आंख नाक दाढ़ी कुंडल सब कुछ। जो हमारे साथ गाइड गए थे ना, एक एक भगवान के बारे में उन्होंने बताया इस गुफा के अंदर इंद्र का ऐरावत हाथी है, 1000 पैरों वाला, और जो आज भी जमीन से ऊपर है उड़ता हुआ। अंदर क्या कहते हैं ब्रह्म कपाल है, मतलब ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ गर्दन था जो भगवान शंकर ने काटा था ना, उस पे आज भी ब्रह्म कमल से क्या कहते हैं पानी गिरता है। अंदर क्या कहते हैं भगवान गणेश का कटा हुआ धड़ है, जिसको पार्वती माता ने बोला था कि इसको जिंदा रखने के लिए ब्रह्म कमल से अमृत गिराओ, वो सब कुछ अंदर है। अंदर कलयुग है, अंदर क्या कहते हैं पांडव गुफा है। अंदर से इस गुफा के अंदर से क्या कहते हैं यहाँ से काशी और केदारनाथ तक के लिए भी रास्ते हैं। मतलब पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा से ना केदारनाथ पहुंचने तक का रास्ता है गुफा के रास्ते, लेकिन वो अब नहीं, पहले था, अब तो बंद हो गया कलयुग के अंदर। मतलब पहले यहीं से साधु महात्मा लोग जाया करते थे। अंदर पहले जाते ही ना हम शेषनाग के मुंह के अंदर गए, और शेषनाग की रीढ़ के जो हड्डी थी ना उसके ऊपर चलते 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 हमने सारे भगवान के दर्शन करे। और पता है इस गुफा की जो क्या कहते हैं खोज करी, वो करी आपका सबसे पहले तो ऋतुपर्ण नाम के एक राजा थे जिन्होंने करी थी, जो राम के वंशज थे। उसके बाद उनके समय काल के बाद पांडवों ने इसकी खोज करी। उसके बाद जो हमारा जो ये कलयुग आया ना, इसमें आदि गुरु शंकराचार्य ने इनकी खोज करी। जब वो अपनी कैलाश की यात्रा में थे तब उन्होंने यहाँ पर अंदर क्या कहते हैं जो अंदर भगवान शंकर का जो लिंग है ना उसके आसपास वो सारी स्थापित करे। बहुत सारी, इसका मतलब जो मेन जो क्रेडिट जाता है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है, कि 12 ज्योतिर्लिंग से लेके हमारे पूरे हिंदू धर्म का जब पतन हो रहा था उस समय उन्होंने सारे शक्तिपीठ सिद्धपीठ ज्योतिर्लिंग सबकी स्थापना करी। तब उस समय ये गुफा भी मिली थी, पाताल भुवनेश्वर गुफा। उत्तराखंड के कुमाऊं के आदि कैलाश और पिथौरागढ़ के पास में ये गुफा आज भी मौजूद है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ये ब्लॉग देख रहा है तो जरूर आना भाई। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद बस एक चीज़ है कि आपका इसके अंदर फोन अलाउड नहीं है, बस गुफा के रास्ते हल्का फुल्का आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो गुफा का रास्ता 90 फीट का, अंदर जाने के बाद भगवानों के जहाँ से चित्र शुरू होते हैं, जहाँ पे आपका हवन कुंड है, जहाँ पर सर्पों को जला दिया, मतलब सांपों को जला दिया था। आपको पता होगा कि राजा परीक्षित को श्राप था कि उनको तक्षक नाग काटेगा, उसको देखते उनके पुत्र जन्मे जने पूरा एक हवन यज्ञ कराया था जिससे कि सांपों की सबकी मृत्यु हो जाए। लेकिन एक तक्षक और एक वासुकी नाग बच गए। जिस तक्षक ने आपको परीक्षित को काटा और वासुकी भगवान भोलेनाथ के नाग थे, वो तो मरने से रहे कभी भी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ आओगे तो टिकट है आपका पर पर्सन 30 रुपया। मेरे को तो वहाँ जाके पता चल गया क्योंकि वहाँ गाइड थे, बहुत सारी चीज बता रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि मैं तो 4 धाम हो, पंचप्रयाग हो या फिर पंचबद्री हो, जितने भी हैं सारे दर्शन करते हैं। आधी कथा कहानियों का तो मुझे वैसे ही ज्ञान है, लेकिन ये छुटकी सी बच्ची भी यहाँ पाई थी। इससे पूछते हैं कि इसको क्या पता चला उसके अंदर आके। सबसे पहले तो सौरभ जोशी के ब्लॉग देखती है, मेरे ब्लॉग देखती है, फिर गलत बात, तो मेरे ब्लॉग भी देखना पड़ेगा तेरे को। ठीक है छुटकू, अब बता तेरे को अंदर क्या क्या पता चला। मुझे अंदर शिव जी के बारे में पता चला। क्या पता चला शिव जी के बारे में? चलो भैया, पहली बार आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बोलो सब्सक्राइब करना करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। और अपने बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से कहो कि सौरभ जोशी के साथ साथ रोहित पहाड़ी भैया को भी देखिए। कहो सौरभ जोशी के साथ साथ पवन पहाड़ी, रोहित पहाड़ी ओके, सौरभ जोशी के साथ साथ पवन पहाड़ी को भी देखेंगे। ठीक है, रोहित पहाड़ी को भी देखेंगे। चलो इसने कोई बात नहीं, अब इसने पवन पहाड़ी के बहुत सारे देखेंगे क्योंकि इनकी मम्मियाँ देखती होंगी पवन पहाड़ी भाई को, और इनकी मम्मियाँ हमारे ब्लॉग नहीं देखती क्योंकि हम थोड़ा सा एडवेंचर ट्रैवल करते हैं। और पवन भाई के जो ब्लॉग होते हैं वो फैमिली कॉमेडी टाइप के होते हैं। तो चलो सबको सब्सक्राइब, बाय बाय, टाटा कर। ठीक है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना भाई।